vote. No road, no vote. No road, no vote. No road, no vote. ये रोड का जो समस्या है वो आज से नहीं है। जैसे हमारे लोग का बीजेपी प्रेसिडेंट जो बोले, टीएमसी प्रेसिडेंट जो बोले, ये समस्या आज नहीं है। पिछले 15 साल से इलेक्शन के पहले ही सिर्फ नेता आते हैं, यही एक ही मुद्दा लेके, कोई नया मुद्दा नहीं होता, एक ही मुद्दा होता है रोड। उसके बाद में जैसे ही वोट खत्म होता है वो मुद्दा भी खत्म हो जाता है। वही जैसे वोट का गिनती खत्म, मुद्दा खत्म। उसके बाद में जितना बार भी हम लोग चाहे बीडीओ ऑफिस जाते हैं, चाहे डीओ ऑफिस जाते हैं, जितना बार भी इस मुद्दे को लेके जाते हैं, ठीक है आप लोग का रोड हो जाएगा, लेकिन कब होगा? किसी के मरने का इंतजार किया जा रहा है कि हाँ इस रास्ते में कोई मर जाए, उसके बाद में क्या रोड बनेगा? हम लोग का महिला लोग कितना मुश्किल से वहाँ पे, हम लोग रोज उस रास्ते पे जाते हैं, रोज ड्यूटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग का हर घर का एक एक चीज उस रास्ते से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज तक इस रोड के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। क्यों? हम लोग का बगान कोना में है इसीलिए, या फिर हम लोग का वोटर सिर्फ एक ही यहाँ से कैंडिडेट इसीलिए? क्या वजह है कि हम लोग का इंगो बगान में रोड अभी तक सुनवाई नहीं किया गया है? वजह क्या है? हम लोग ये भी जानना चाहते हैं क्यों हम लोग का रोड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जनबल्ला जब एमपी वोट था उस टाइम में यहाँ पर आया था, आप लोग का रोड के बारे में बोला था कि? बिल्कुल बोले थे। क्या बोला था? जॉन बारला जी बोले थे कि आप लोगों का रोड बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये एमपी के द्वारा एमपी के द्वारा में जो रोड बनाया जाएगा वो हम लोग खुद देखेंगे। आया था जनबल्ला, उसके बाद में बिल्कुल उनका दर्शन भी नहीं हुआ है। सामने में ही तो एमएलए पुना भांगड़ा जी है, यहाँ पे कभी भी नहीं एमएलए आया। है वो भी तो बीजेपी का ही है। बिल्कुल वो आया था। सिर्फ हम लोग के पास में वही हमने बोला कि सिर्फ वोट से पहले सारे नेता का दर्शन होता है, तो उसके अभी बाद आप क्या में करने वाले हैं? इससे सामने तो पंचायत इलेक्शन आने वाला है। बिल्कुल हम लोग का एक ही सोच है कि हम लोग हर साल वोट होता है, हर साल। हम लोग का वोटिंग मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है, आते हैं वोट दे के चले जाते हैं। हम लोग इंसान है, हम लोग का हक है, हम लोग की जरूरतें हैं, हम लोग की इच्छाएं है। इतनी सारी प्रॉब्लम हम लोग को सामना करता है इस रोड के द्वारा। तो हम लोग इस बार सोचे हैं कि हम लोग इधर वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इस रोड से बहुत परेशान। जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। जो वोट देगा उसी को। ये तो देखिए हम लोग का 25 साल का आक्रोश है, आज का नहीं है, 2 मिनट का आक्रोश नहीं है ये मजबूत रखता। 25 साल 25 साल 1998 में पंचायती राज हुआ बगान में घुसा। 1998 साल से हम लोग जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, जो वोट लोभ लुभा के हम लोग से ले रहा है, कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन 25 साल में 5 तो भी काम नहीं हुआ। और मेन तो हम लोग का रोड ही है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग को स्टूडेंट बच्चा सुन जाता है कंटिन्यू, उसके बाद में कोई बीमारी हो जाता है, रोड का हालत देख लीजिए। काफी देर से हम लोग 2 यूनियन है यहाँ पर, हम लोग बीजेपी और टीएमसी, हम लोग काफी लड़ाई कर रहे हैं, उन लोग भी कर रहा है, फिर भी हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। इस इंगू से जुरंती डाड़ा लाइन से इंगू, तो इसलिए हम लोग 4.5 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? जुरंती डांडा लाइन टू पहाड़ लाइन जुरंती टू 4.5 किलोमीटर। तो हम लोग का बोलना है, झंडा तो हमारा 2 है, लेकिन इस बार हम लोग निर्णय लिया है, इस बार हम लोग ना यहाँ कैंडिडेट देंगे रोड नहीं बनने से। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा एमपी आ जाए, हम लोग उन लोग से दूर रखेंगे। आखिर में हम लोग का पंचायत से क्या होता है? एक रेसिडेंट होता है, एक डेथ सर्टिफिकेट, एक बर्थ सर्टिफिकेट, उसके लिए हम लोग एक कैंडिडेट देते हैं। कैंडिडेट भी मार पीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, अपने में हम लोग लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मेंबर देते हैं, इसलिए हम लोग मेंबर नहीं देना चाहते। रोड हो जाने से हम लोग विचार करेंगे वो भी किसको देना है, इसी हम लोग सब बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद ही वोट के कोई फैसला होगा, नहीं से हम लोग वोट नहीं देंगे। आप लोग क्या जो वोट देगा उसी को वोट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो करेगा उसी को देंगे, एक वोट किसी को नहीं जाएगा, जो रोड बनाएगा उसी को दे देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये मेरा कमिटमेंट है, जो रोड बनाएगा उसी को वोट देंगे, ये मेरा कमिटमेंट। मैं दीपक रावतिया, मैं ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, बीजेपी, मैं बिलोंग करता हूँ बीजेपी से, मेरा ट्रेड यूनियन का है BTWEO, मैं बिलोंग करता हूँ बीजेपी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कंडूलना है। आपका डिजिग्नेशन मेरा आज से पहले 2020 से आज 2022 तक में मैं एक अंचल प्रेसिडेंट था। उसका तो फिलहाल फिर एक मेरा कमेटी चुनाव होने के बाद में मुझे ब्लॉक मटेली ब्लॉक के अंदर में जनरल सेक्रेटरी दिया गया है, जनरल साधारण संपादक, असिस्टेंट साधारण संपादक। तो मेरा बोलना क्या है जी कि आज मैं रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में हूँ, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट के साथ होने के नाते
मैं अगर किसी चेयरपर्सन हूँ तो मेरे जितने भी इंगू बागान के आम पब्लिक वो आशा रखते हैं जी कि शायद सुरेश भाई हो भैया हो वो अगर चेयरपर्सन है रूलिंग गवर्नमेंट के, तो उन लोग भी आशा बहुत ही धैर्य के साथ आशा रखते होंगे कि शायद सुरेश प्रशासनिक को बोल के या किसी से रिक्वेस्ट करके इस रोड बनाया जाए। लेकिन मैं यहाँ से मैं जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, BDO हो, यहाँ तक मैं DM तक भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि मेरा रोड का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि इस रोड को मेन मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है इंगू के ग्रामवासियों के, बागान के लोगों का, खास कारण ये मेरा रोड लाइफलाइन रोड है, जिसको हमें हिंदी में बोला जाता है जीवन रेखा रोड है। इसमें प्रत्येक दिन 200 स्टूडेंट मेटली, कोई मालबाजार, कोई कॉलेज आना जाना करते हैं रोजाना। उसके साथ में हमारे इस पॉकेट एरिया में हमारे जो और ये जितना भी वोमेन्स है, फीमेल वगैरह, कोई प्रेगनेंसी केस हो जाए तो इस रोड में किस हालत में लेके जाया जाए, परिस्थिति यहाँ भी खराब है। कोई में इमरजेंसी पेशेंट हो उसे भी हमें मेटली तक, जुरंती तक पहुँचने के लिए जो 7 मिनट का रास्ता जो है वो हमें कम से कम 45 मिनट डिले कर दिया जाता है। तो हम लोग को बोलना है, मैं रूलिंग गवर्नमेंट के एक ये होने के नाते मैं ये बहुत कोशिश किया कि किसी रूप में बनाया जाए रोड को, लेकिन इसमें भी सुनाई नहीं हो पाया। मैं इस सिचुएशन में जो जिस सिचुएशन है मेरा पूरा आम पब्लिक, पूरा जो इंगू बागान के आम पब्लिक के साथ होने के नाते मैं खुद भी उस पोस्ट को मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि मेरा पीछे वाला जितने भी जो यहाँ के पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं या पब्लिक है, उनके द्वारा ही मैं आज मैं इस जगह में पहुँचा हूँ। तो मैं चेयर लेकर कोई अगर मैं अपने पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं चेयर में क्यों बैठूंगा। आपका कहने का मतलब है जब तक मुझे रोड चाहिए। नहीं नहीं, इस बार हम टीम से भी कैंडिडेट नहीं देंगे, ना ही BJP को देने देंगे, ना ही टीम C को देंगे। आप लोग क्या नो रोड बस पहले रोड किया जाए, उसके बाद वोट दिया जाए। बहुत नेता तो अभी आएगा, ये न्यूज़ ये के बाद फिर आप लोग का क्या? हम लोग का सिचुएशन एक ही